यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर श्रीवास्तव आप सभी का अभिवादन करता हूं। अभी देखिए चर्चा में बना रहा आर्टिकुलेटेड ऑल ट्रेन वाहन, तो ये क्यों चर्चा में बना रहा इसे भी हम जानेंगे, और क्या होता है आर्टिकुलेटेड ऑल ट्रेन वाहन उसको भी हम जानेंगे, और इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी किस क्षेत्र में उपयोगिता, इससे भी हम अवगत होंगे। आपको बता दें ये क्यों चर्चा में बना रहा। भारतीय सेना ने लद्दाख और कच्छ में जो तैनात किया जाने वाला आर्टिकुलेटेड ऑल ट्रेन वाहन होता है उसकी आपूर्ति के लिए जो है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है, और इसी वजह से ये चर्चा में आ गया। आपको बता दें रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो होती है एक प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया होती है। इस औपचारिक प्रक्रिया के तहत कोई भी वस्तु या सेवा होती है, उस वस्तु और सेवाओं के जो आपूर्तिकर्ता होते हैं उन आपूर्तिकर्ताओं से समस्त जानकारी को एकत्रित करने वाली प्रक्रिया होती है। इसी को हम कहते हैं, ये एक प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया है जिसे हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। आपको बता देते हैं क्या होता है आर्टिकुलेटेड ऑल ट्रेन वाहन, तो इससे हम अवगत होते हैं। देखिए आर्टिकुलेटेड ऑल ट्रेन वाहन जो है ये एक प्रकार का दोहरा केबिन वाला वाहन होता है। दोहरे केबिन का अर्थ है दो डिब्बे होते हैं, एक केबिन और दूसरे केबिन। दूसरी बात हम देखें तो ये ट्रैक्ड होती है। ट्रैक्ड का अर्थ ये हुआ कि ये कैटरपिलर जो ट्रेन द्वारा इसको संचालित किया जाता है। आप देखिए ये कैटरपिलर जो ट्रेन है इसके द्वारा संचालित होने वाला वाहन है। वहीं इस बात से भी आपको अवगत करा दे ये जो है गति वाला होता है। द्विधा गति का अर्थ ये हुआ कि ये जल और थल दोनों में चलने वाली ये वाहन होता है। वहीं इसका उपयोग देखा जाए तो इसका उपयोग ऑफ रोड मोबिलिटी अर्थात ऑफ रोड मोबिलिटी का अर्थ ये होता है कि जो सड़क रहित क्षेत्र होते हैं वहां पर आवागमन के लिए ऐसे वाहनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाहन के लिए विशेष डिजाइन की जाती है। विशेष डिजाइन का अर्थ ये हुआ कि इसके लिए ये ध्यान में रखा जाता है कि ये मिट्टी पर जो है कम दबाव डाले, तो ऐसे में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं आपको बता दें ये जो है पुश एंड पुल की प्रक्रिया द्वारा होती है, अर्थात एक जो है पुश करेगा दूसरा इसको पुल करता है, तो पुश और पुल की प्रक्रिया द्वारा ये चलने वाला वाहन होता है। वहीं इसका उपयोग देखा जाए तो जैसे बर्फीली क्षेत्र हो गए या रेगिस्तान या दलदली ऐसे क्षेत्र हो, यहाँ पर ऐसे वाहनों का उपयोग किया जाता है और वहां पर ये सुविधा प्रदान करते हैं। आपको इस बात से भी अवगत करा दें ये जो केबिन होती है, ये केबिन अगर देखा जाए तो इस केबिन की जो बॉडी होती है, ये बॉडी जो होती है पूरी तरह से बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के द्वारा बनी होती है। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन जो होता है इसके अंतर्गत जो भी सैनिक जो होते हैं अगर इसमें बैठे हो तो उनको किसी प्रकार के या छोटे हथियारों से या छोटे बारूदों से अगर इन पर नुकसान पहुंचाया जाता तो उनको नुकसान नहीं हो, बल्कि एक ऐसा वाहन है जो पूरी तरह से हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखने वाला वाहन है। आपको और बता दें यह जो वाहन है उन स्थानों पर पहुंचा सकता है जहां पर कहीं ना कहीं ऐसे जो सामान्य वाहन होते हैं वो वहां पर अपनी आपूर्ति को नहीं पहुंचा पाते। जैसे में बर्फीले क्षेत्र पर आप देख ले या दूसरे क्षेत्र दलदली क्षेत्र पर देख ले या जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र है वहां पर सामान्य वाहन का आवागमन नहीं हो सकता। ऐसे में जो आर्टिकुलेटेड ऑल ट्रेन व्हीकल है वो कहीं न कहीं भारतीय सेना के लिए हितकारी साबित होगा। ऐसे में ये चर्चा में बना रहा। वहीं आपको इस बात से भी अवगत करा देंगे ये हमारी जो भारत की सामरिक स्थिति है, आप इस बात से अवगत होंगे जो भारत की सीमा है वो भारत की सीमा अगर वास्तविक रूप में हम देखें तो कुछ ऐसे पड़ोसी देशों के साथ लगी है जो हमारी संप्रभुता में बाधा डालते हैं। जैसे में अगर आप देखें लद्दाख का क्षेत्र जो है ये यहाँ पर हमारी संप्रभुता पर बाधा डाला जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपसी संघर्ष जो है लगा रहता है, दोनों देशों के बीच आपसी संघर्ष है। ऐसे में ये क्षेत्र देखा जाए तो ये क्षेत्र बर्फीला क्षेत्र है और यहाँ वाहन अगर सामान्य वाहन का उपयोग किया जाए तो सामान्य वाहन का उपयोग ज्यादातर यहाँ पर उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। तो है आर्टिकुलेटेड जो ऑल ट्रेन व्हीकल है ये यहाँ पर बहुत हितकारी साबित हो। वहीं अगर हम देखें तो राजस्थान से जो लगा हुआ क्षेत्र है अर्थात थार राजस्थान का, ये रेगिस्तानी एरिया पर भी सामान्य जो वाहन होते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसे में इस क्षेत्र में भी उपयोगी सिद्ध होगा। और वहीं अगर हम देखें गुजरात का जो कच्छ का रण है यहाँ पर दलदली क्षेत्र है और इन दलदली क्षेत्रों में अगर आर्टिकुलेटेड ऑल ट्रेन व्हीकल का प्रयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना के लिए बहुत हितकारी साबित होगा। तो उम्मीद है आपको ये जो आर्टिकुलेटेड ऑल ट्रेन व्हीकल है ये क्यों उपयोगी है ये समझ में आया होगा। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद जय भारत।